ये जनता के मुद्दों का युद्ध था, जंग था, या फिर धर्म युद्ध था? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये आर पार की लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है। बिल्कुल धर्म युद्ध था और इसे हमने उसी शिद्दत से, उसी पूरी ताकत से हमने लड़ा। और ये कहीं ना कहीं प्रमाणित करती है कि जो हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक विकास की सोच है, एक महाराष्ट्र को आगे ले जाने की सोच है, उस पर जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने मोहर लगा दिया। ये एक अभूतपूर्व मैंडेट है जो पिछले 45 वर्षों में आज तक नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि आज तक कभी हमने 133 सीट्स नहीं जीती थी। हमारा स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 82% है। 158 पे लड़े, 133 जीते, अभी आगे भी बढ़ सकती है। ये दूसरा चीज इसमें यह साबित होता है कि शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। 70% स्ट्राइक रेट के साथ वो सबसे आगे रहे और उद्धव ठाकरे चले गए 21% स्ट्राइक रेट पे। ये तमाम बातों पे मोहर लगाती है कि जिस 2.5 साल को हमने सरकार चला के महाराष्ट्र को दिखाया, उसको महाराष्ट्र की जनता ने पसंद किया। और 2.5 साल में जिस तरह ये अघाड़ी वाले लूट रहे थे, बंदरबाट मचा रहे थे, जहां मुंबई से 100 करोड़ रुपए खाली पुलिस विभाग से वसूले जाते थे, उसके एक अगेंस्ट मैंडेट दिया। ये इस मैंडेट ने एक और चीज दिखाया है कि महाराष्ट्र के तमाम हर हिस्से में, चाहे वो मुंबई क्षेत्र हो, चाहे वो मराठवाड़ा हो, चाहे वो विदर्भ हो, चाहे कोंकण हो, चाहे पश्चिमी महाराष्ट्र हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, हर क्षेत्र में हमारी महायुति को अभूतपूर्व सफलता मिली है। तो आप किसी भी एंगल से देखें तो ये एक अभूतपूर्व मैंडेट है। और हम लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये पैसे और पावर के दम पर, विपक्ष कह रहा है पैसे और पावर के दम पर महाराष्ट्र चुनाव जीता गया है। देखिए, मैंने बार बार कहा था चुनाव के पहले भी कि काठ की हांडी एक बार चढ़ गई तो जरूरी नहीं कि बार बार चढ़ेगी। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जिस दंभ और अहंकार के साथ ये थे लोकसभा चुनाव के बाद, जबकि हमारा वोट शेयर नहीं गिरा था लोकसभा में, हमारा वोट शेयर इनके वोट शेयर में मात्र 0.3% का अंतर था, हमारी सीटें कम हो गई। तो जिस अहंकार में ये आ गए थे, उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। देखिए, प्रचंड जीत की खुशी होनी चाहिए ना, तो प्रचंड हार की शर्म भी होनी चाहिए, और विपक्ष को वो शर्म भी नहीं बची है। हमें जिस तरह से संजय राउत विलाप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें आने वाले दिनों में मानसिक आरोग्यशाला की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से कपड़े फाड़ने लगेंगे अपने। अरे, मैंडेट को इज्जत के साथ ग्रहण करना चाहिए, सर झुका के नमन करना चाहिए। ठीक है, झारखंड में हारे, हम तो कुछ नहीं कह रहे। मैं झारखंड पर भी आऊंगा। अजय आलोक जी, संजय गुप्ता जी, देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि यह साफ हो गया कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है, विरासत का फैसला हो गया। संजय गुप्ता जी, कहा उन्होंने, क्योंकि लोकतंत्र में देश की जनता ही, और जनता ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल सही है। और आज मैं कह सकता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब इंसान दिल और दिमाग से काम न लेकर सिर्फ गुस्से से काम लेता है, और जब गुस्से से काम लेता है तो वो भूल जाता है कि कौन अपना है कौन पराया है, और बहुत छोटी सी बात को समझाने में वो विफल हो जाता है, और बड़े गहरे और पुराने रिश्ते टूट जाते हैं, और उससे नुकसान उसका ही होता है। तो जो बात शिंदे जी कहते रहे कि कांग्रेस और एनसीपी हमारा गठबंधन नहीं है, इसी बात को हमने भी कहा पार्टी में रह करके। सबसे पहले इस बात को मनोज जोशी जी ने कहा, फिर प्रताप सरनायक जी ने कहा, हम सब ने भी कहा कि कांग्रेस और एनसीपी हमारा नेचुरल अलायंस नहीं है, हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी ही है। मगर हमारी पार्टी के 90% लोगों की इस बात को कहने के बावजूद भी उद्धव जी इस बात को नहीं माने, आदित्य जी इस बात को नहीं माने। और आज इस बात का एक प्रमाण है कि जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता ने जो वोटिंग की, उससे साबित किया है कि बाकी में शिंदे जी ही बाला साहब के विचारों पर है, बाकी में अजीत पवार जी आज मतलब चुनाव के नतीजों के बाद आपको लग रहा है कि जो संगत थी वो संगत अच्छी नहीं थी। राम कृपाल सर, लग रहा है कि संगत, कहते हैं ना कि संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है। चुनाव में संगत से वोट आत है, चुनाव में संगत से वोट जात है। तो ये संगत का सर, अभी देखिए ये संजय जी ने आप ही के चैनल पर 2 दिन पहले भी ये कहा था कि हमारी पार्टी के 90% लोग चाहते हैं कि बीजेपी में वापस चले आए। तो आज उनकी इच्छा पूरी हो रही है, लगता है। अब पता नहीं वो अकेले आएंगे या बाकी लोग भी आएंगे, तो लोगों ने, लेकिन संजय में तो लोग ही फैसला करते हैं इस बात का